ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। Today I want to share the great lifetime of Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji, the 10th Guru of the Sikhs. He is the epitome of valor and courage. He fought for the wellness of the people. He protected the dharma. He saved the innocent from Aurangzeb. His whole family martyred in the fight with Aurangzeb and the Mughals. His mother, his father, his 4 children. He had to leave his house so that he could protect the people. Even then, when all of his 4 children were martyred, when he got the news and there was nobody left in the family, he prayed to that Almighty God that why are we here? मितर प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना। ये शब्द उस समय उन्होंने लिखा था। उन्होंने ये बताया अपने इस आचरण से कि हमारा धर्म हमारे सबसे ऊपर है। धर्म माने जो हमें अपने अंदर जीने की जो डायरेक्शन दे रहा है। क्या हमें धर्म वही है जो हम बाहर की चीज़ों से कर रहे हैं, कहीं पे स्नान करने जा रहे हैं ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, या कहीं हम कुछ खा रहे हैं, कुछ तीर्थ कर रहे हैं? नहीं, धर्म का ये मतलब है अपने स्व को पाना। धर्म का ये मतलब है कि अपने जीवन को अपनी अंतर दिशा से या अंतर्मुखी होकर चलना, किसी से वैर नहीं करना, किसी के आगे सिर नहीं झुकाना, किसी की गुलामी नहीं करनी, सबके लिए एक नज़र रखनी। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई ऊंची जात नहीं, कोई नीची जात नहीं, सारे उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। धर्म का ये भी मतलब है कि हमें किसी का शासन नहीं सहना, किसी के हिसाब से अपना जीवन नहीं चलाना, किसी की धारणा से अपना जीवन नहीं चलाना, और हमारा अंदर का धर्म हमें फॉलो करना है। यही हमें सिक्खी और गुरमत विचार समझ में आया, क्योंकि जब हम इनको फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर एक करेज डेवलप होता है। क्योंकि गुरुजी एक बहुत ही करेजियस सोल्जर थे। उन्होंने जो हमें अपनी जीवन से सिखाया है कि कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाना, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने। तुम्हारा जो राखा है, तुम्हारा जो राखणहार है, जो तुम्हारा केयर टेकर है, वो परमपिता परमात्मा है। तो कभी डरना नहीं, कभी अकेला नहीं फील करना। और जब आप अपने अंदर के धर्म के साथ चलते हो, सही और गलत, सच और झूठ, कॉलिंग स्पेड अ स्पेड, जो गलत है उसे गलत कहना, जो सही है उसे सही के साथ खड़े रहना, किसी गरीब के साथ खड़े रहना, जो अत्याचार कर रहा है उसको बताना ये गलत है, ये कर रहे हो, ये सही नहीं है, और जो अत्याचार सह रहा है उसके साथ खड़े होके उसे शक्ति देना, उसे सशक्त बनाना, अत्याचारों के खिलाफ खड़े होके। तो कभी हमें लाइफ में गिव अप नहीं करनी, कभी हमें लाइफ में ये नहीं सोचना कि हमारा कोई नहीं है। वो परमपिता परमात्मा हमारे हमेशा साथ हैं। जो हमारे 10वें गुरु हैं, उन्होंने हमें यही शिक्षा दी कि हमें उस गुरु की बाणी के ऊपर चलना है, उसके आगे नतमस्तक होना है, उनसे हमें हुक्म लेना है। क्योंकि जो हमारे अंदर है वही बाहर है, और जो हमारे बाहर है वही अंदर है। तो यहाँ पे उस मनमुख से जोड़ना है अपना दिल। और कल मैं एक कथा सुन रही थी, उसमें भी बड़े अच्छा ये बताया कि परवरदिगार ने, उस परमात्मा ने हमें दिल जोड़ने के लिए भेजा है, किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं। कोई रब्बी आदमी को कभी आहत मत करो। जो वो इबादत कर रहा है, जो वो अपना कर रहा है, वो सही रास्ते पे चल रहा है, बस यही करना है। हमें किसी को कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर, सबके अंदर परमात्मा विराज करते हैं, और वो सबको उनके हिसाब से गाइड करते हैं। तो कोई हो सकता है हमें नहीं ठीक लग रहा, पर उसको ठीक लग रहा है, उसे करने दो। आप किसी के ऊपर नहीं शासन करो, ना आप अपने ऊपर शासन होने दो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।